हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी क्लास 6। इससे पहले आपकी 5 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने आपके टॉप क्वेश्चन जो है डिस्कस किए, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके थे। तो उन सब क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो 5 क्लासेस की आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जाकर जरूर चेक कर लेना। और ये जो क्लासेस होती है सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे कोई DSSB की तैयारी कर रहा हो, PRT के लिए, TGT के लिए, PGT के लिए, या फिर किसी भी अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आप सभी जो है क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि DSSB का पैटर्न जो है लगभग सिमिलर होता है सभी एग्जाम का, जिसमें आपका पार्ट ए आता है। तो इसके लिए जो है आप ये सब क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। और अभी तक नहीं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो। शेयर करना बिल्कुल ना भूले अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, सबसे पहले आपको पैसेज मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले पैसेज को देखते हैं। या तो आप इसे पढ़ सकते हो, लेकिन हम इन पैसेज को नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि हमें टाइम बचाना है और बहुत ही कम टाइम में हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं। तो टाइम बचाना है, तो इस वजह से हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, सीधा क्वेश्चन पर जाएंगे। तो यहाँ पर है तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 1। गद्यांश में उल्लेखित आपका स्वच्छंदतावाद जो है के प्रवर्तक है। तो पूछा है आपका स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है। तो चलिए ढूंढते हैं। या तो आप सीधा इसी वर्ड को देखो, आपको ये वर्ड मिल जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पहले इस शब्द को देखते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ पर स्वच्छंदतावाद को हिंदी में अपनाया गया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं किसके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, श्रीधर पाठक द्वारा। किसके द्वारा? श्रीधर पाठक, जो कि आपके समकालीन काव्य धारा में श्रीधर पाठक द्वारा परिवर्तित स्वच्छंदतावाद को हिंदी में अपनाया गया है। तो क्या आ जाएगा? श्रीधर पाठक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो बाकी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी आपको, सीधा वही शब्द आप जो इसमें मेन है वही शब्द पैसेज में ढूंढो। आपका यहाँ पर 15 सेकंड में जो है आपको आंसर मिल जाएगा। इससे भी कम टाइम में आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा है, गद्यांश के अनुसार शुक्ल जी किस साहित्य को पर्याप्त जानकारी रखते। तो क्या पूछा है, किस साहित्य की पर्याप्त जानकारी किसका? शुक्ल जी। तो सीधा शुक्ल जी ढूंढना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, यहाँ पर श्रीधर पाठक के बारे में, और यहाँ पर शुल्क जी के बारे में। ठीक है, ये क्या है, समकालीन इतिहास को शुल्क जी ने देखने और पढ़ने के बाद स्वीकार किया है। किसे? आपका समकालीन साहित्य। चलिए पहले इसे देखते हैं, अगर ये आपका ऑप्शन में मिलता है ठीक है, वरना फिर आगे देखेंगे। वरना आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा समकालीन विदेशी साहित्य। चलिए आपके ऑप्शन पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, लेटिन है, आपका अमेरिका है। तो अभी तक तो आपको आंसर नहीं मिला। चलिए दोबारा चलते हैं पैसेज पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, छायावादी कवियों में पंत उन्हें कदाचित सर्वाधिक प्रिय थे। वे यूरोपीय साहित्य की, किसकी? यूरोपीय साहित्य की। और किसके बारे में बात हो रही है? पूरा पैसेज किसके द्वारा लिखा गया? यहाँ पर शुल्क जी ने, बाकी अदर जो है यहाँ पर आप कह सकते हो लेखकों का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ से किसकी बात हुई है? शुल्क जी। तो वे क्या हो गया आपके यहाँ पर? शुल्क जी। तो इन्होंने आपके यूरोपीय साहित्य के बारे में बात की है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें आपका चित्रात्मक भाषा शब्द, आपका चित्रात्मक भाषा शैली का संबंध किससे है? नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोजनवाद, या फिर आपका छायावाद। वैसे आप यहाँ पर छायावाद देख ही चुके हो। आपने पूरे पैसेज में क्या देखा, छायावाद के बारे में बात की गई थी। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, बाकी देखने की भी आवश्यकता नहीं है। आगे चलेंगे। आपका छायावादी कवियों में शुल्क जी को कदाचित सर्वाधिक प्रिय है। तो पूछा है कौन से सबसे ज्यादा प्रिय है। तो चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा छायावादी कवियों में पंत। क्या आ गया आपके? पंत उन्हें कदाचित सर्वाधिक प्रिय थे। ठीक है, शुल्क जी को पंत जी सबसे ज्यादा प्रिय थे। तो चलिए पंत जी ढूंढते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुमित्रानंद पंत। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका शुल्क जी छायावाद को किसकी कविताओं के अनुकरण प्रवृत्ति का विकास मानते थे? ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, या फिर आपका श्रीधर पाठक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, पूछा है किसकी कविता को छायावाद में अनुकरण प्रवृत्ति। चलिए ढूंढते हैं। अनुकरण प्रवृत्ति को आपको ढूंढना है। अनुकरण प्रवृत्ति जहाँ पर भी मिल जाएगी आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आपका भाव भूमि हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं ऊपर। छायावाद हो गया, इसके बाद आपका यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके कविताओं के अनुकरण पर चलने वाली प्रवृत्ति। तो क्या आ गया, रविंद्रनाथ टैगोर की। किसका आ गया आपका? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन में देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर है।
आपका है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये आपके 5 पैसेज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको इन पैसेज को इससे भी कम टाइम में करना है, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ें समझ रहे हैं तो इस वजह से काफ़ी टाइम लग रहा है। तो आपको ये पैसेज सबसे कम टाइम में करना है, प्लस जितने भी क्वेश्चन करोगे बिल्कुल सही करोगे, और पाँचों के पाँचों आंसर जो है आपको पैसेज के अकॉर्डिंग देने, अपने अकॉर्डिंग नहीं देने। बाकी अगर आप जानते भी होंगे तो अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। अगर आपको पता है अनुकरण प्रवृत्ति के कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है, लेकिन आपको फिर भी पैसेज में देखना रविंद्रनाथ टैगोर दिया है या फिर नहीं दिया, उसके बाद ही आपको बी पर जाना था। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं पैसेज के। आगे चलेंगे। अब पूछा आपका प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। इसके ऊपर जो आपको जल्दी ही क्लासेस मिल जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया के ऊपर जितने भी क्रिया है उन्हें बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, तो आप सभी जो है क्लासेस के साथ जुड़ जाना। तो यहाँ पर क्या आपका धोना, ठीक है, इसके बाद छूना, देना या फिर सिलाना। तो प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें हम आपका स्वयं काम ना करके, जिसमें काम है स्वयं ना होकर किसी और से करवाया जा रहा है, तो प्रेरणा दी जाती है कि आप इस काम को कीजिए। तो धोना तो खुद धोगे, छूना भी, देना भी, लेकिन सिलाना मतलब दूसरों से आप काम करा रहे हो। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सिलवाना, दिलवाना, खिलवाना, तो ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। दूसरों से यहाँ पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर आपका मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ। तो इसमें पूछा आपका यहाँ पर एस शुद्धि बतानी है आपको इसमें, ठीक है। मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ, तो ये तो चीज़ें आपको गलत दिख रही है। मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ, तो ये चीज़ें आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इसमें ही आपका एस शुद्ध है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, करता हूँ, कर देता हूँ, इस प्रकार का कोई भी नहीं लिखा जाता। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। प्रोक्स का पूछा है कौन सा इसमें समास है। तो प्रोक्स में आपको कौन सा समास देखने को मिलेगा, प्रोक्स, ठीक है। और इसका विलोम भी पूछा जाता है। प्रोक्स का विलोम जो है आपका यूपी पुलिस में भी आया था, आपका DTSSB में पूछा जा चुका है। तो प्रोक्स का क्या है आपका प्रत्यक्ष, क्या है आपका प्रत्यक्ष, इसका विलोम हो गया। वहीं पूछा है प्रोक्स में ना तो आपको द्वंद्व दिख रहा है, ठीक है, ना तो आपको तत्पुरुष दिख रहा है, किसी और के बारे में भी बात नहीं हो रही है, ऐसे आपका द्विगु भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ अव्यय है। क्या है आपका यहाँ पर, अवयवी भाव हो जाएगा, अव्यय शब्दों से मिलकर बना है। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। इसमें आपका यथाशक्ति काफी पूछा जाता है, याद रखना। यथाशक्ति हो गया, भरपेट हो गया, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण है, ये सब आपके यहाँ पर अव्यय के उदाहरण हो गए, अव्यवी समास के। आगे चलेंगे। पूछा है यहाँ पर तत्सम, पूछा है क्या है, तत्सम पूछा है। तत्सम संस्कृत के वर्ड, ठीक है। तत्सम किसके, संस्कृत के वर्ड, हल्दी, हाथ, हस्ती या फिर हाथी। तो हाथी तो क्या है आपका तद्भव है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, हल्दी भी आपका तद्भव है, हाथ भी तद्भव है। हाथ को क्या लिखा जाता है, हस्त लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हस्ती बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यही आपका संस्कृत वर्ड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें, हल्दी भी पूछा जाता है। हल्दी कैसे लिखा जाता है आपका, हरिद्रा, ठीक है। ऐसे हाथ का हस्त बताया, हाथी का हस्ती लिखा जाता है, ठीक है। हस्ती किसका होता है, हाथी का। आगे चलेंगे। पूछा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये आपके आने ही है, एक या क्वेश्चन या फिर आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो पुल्लिंग का इनका एक ही तरीका, एक ही ट्रिक है। क्या ट्रिक है, सिर्फ आपको इन्हें क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। अनार खाया, ठीक है। क्या है आपका, अनार खाया। आपका अवज्ञा दी, ये तो स्त्रीलिंग हो गया। उपेक्षा की, ये भी स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। अहिंसा की, ठीक है, ये भी आपका स्त्रीलिंग हो गया। तो तीनों ही कट जाएंगे, लेकिन आपका अनार क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। अनार क्या है, पुल्लिंग है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहीं पूछा जाए, पेड़ों में जो आपके पुल्लिंग होते हैं उसमें क्या होता है, आम होता है, कटहल होता है, अमरूद भी पुल्लिंग होता है, नींबू, सेब, आपका अखरोट। अखरोट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या अखरोट भी आपका पुल्लिंग होता है, क्योंकि अखरोट खाया जाता है। और लीची क्या होती है, खाई जाती है। तो लीची क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। नाशपाती भी खाई जाती है, नारंगी भी खाई जाती है। वहीं संतरा पूछे तो संतरा खाया जाता है और नारंगी जो आपकी खाई जाती है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है आपका गधा का पर्यायवाची है, ठीक है। इन्होंने पूछा है कौन सा पर्यायवाची है। तुरंग, घोड़ा हो गया, उदंग हो गया आपका, आपका वेशाखनंद हो गया, आपका घोटक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है किसका पर्यायवाची है। तो आपका 91 का आंसर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी। किसका है आपका पर्यायवाची, आपका ये वेशाखानंद जो है आपका दगहा का पर्यायवाची हो जाएगा। दगहा मतलब आपके किसे कहा जाता है, आपका यहाँ पर गर्दभ को कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर वेशाखानंद हो जाएगा। तो इसमें बाकी के पर्यायवाची देख लेते हैं। जैसे तुरंग का काफी पूछा जाता है, तुरंग बताया, घोड़ा होता है, अश्व होता है, हाय बहुत ज्यादा पूछा जाता है, घोटक भी आपका घोड़े का होता है। ऐसे आपका उदक, उदक मतलब पानी का होता है। उदक पूछा जाए तो किसका होता है, पानी का होता है, ठीक है। आपने बचपन से पढ़ा है, नील, जल, अम्बु, आय और पै, ये सब किसके होते हैं, पानी के पर्यायवाची।
आगे पढ़ेंगे, आपका हल्का का पूछा है। हल्का का क्या होता है? भारी होता है। हल्का का क्या होता है? भारी होता है। और दूसरा, जब आप विलोम शब्द का आंसर दो तो आपको याद रखना है, अगर तत्सम में चीजें दी है तो तत्सम में ही आंसर दोगे, ठीक है। तत्सम में अगर आपका चीजें पूछी तो तत्सम में दोगे। ये तद्भव में लिखा है सब तो तद्भव में ही आंसर दोगे। तो इसी प्रकार से आपका विलोम का होगा, जो सब जिस प्रकार से पूछा गया तो उसी का ही आपको विलोम बताना है, ठीक है। गंभीर, भारी, शून्य, मजबूत, ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? हल्का, भारी। आगे बात करें, गंभीर का वाचल हो जाता है। गंभीर मतलब जो सीरियस हो, बोलता ना हो। वाचल बहुत ज्यादा बोलने वाला, ठीक है, ओछा लोग, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा? शून्य। ऐसे शून्य का क्या होता है? अनंत। शून्य बिल्कुल जीरो, अनंत जिसका अंत ना हो। मजबूत और आपका कमजोर, ठीक है, इसका आपका विलोम होता है। आगे चलेंगे, दुरुपयोग में संधि विच्छेद, ठीक है। संधि पूछी जाएगी, आपका क्वेश्चन संधि से बनेंगे, तो क्या है? दुरुपयोग, आपका दुपयोग, आपका दुगुपयोग या फिर आपका दुउपयोग, ठीक है। एक तो इसमें आपका क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आपके DSSB की फेवरेट है, याद रखना, ठीक है। इसमें क्या है? विसर्ग संधि, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और बाकी को देखते हैं, इसमें क्या है आपका? ये दू का कोई मीनिंग नहीं होता, इस दू का कोई मीनिंग नहीं होता। किसका होता है? इस वाले दू का मीनिंग होता है, वो भी विसर्ग के साथ, मतलब बुरा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बुरा। तो क्या हो जाएगा आपका? दुरुपयोग मतलब बुरा उपयोग। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। दू पे ये वाली मात्रा आएगी, याद रखना, इधर की, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा। आगे बात करेंगे आपका, इससे पहले आपका यहाँ पर पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है, तो अब बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी वही है जो आपने बचपन से लिखी है, देखी है, पढ़ी है पुस्तकों में, वही आपकी शुद्ध वर्तनी है। तो समुद्रिक पढ़ा है, ठीक है। आगे देखेंगे आपका यहाँ पर, आपका समुद्रिक, ये सब आपके कौन सा सही है? तो इसमें क्या आ जाएगा? छोटी की मात्रा तो ये आपकी होती नहीं है, क्या छोटी की मात्रा होगी नहीं। दूसरा, सा लिखा जाता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब बात करें इसमें कौन सी ऊ की मात्रा होगी, इसमें भी छोटे ऊ की मात्रा होती है। क्या होती है? छोटे ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। तो समुद्रिक आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से भाववाचक आपको संज्ञा बतानी है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बतानी है यहाँ पर भाववाचक। भाववाचक कौन सी होगी? जिसमें आपको इमोशन देखने को मिलेंगे, फीलिंग देखने को मिलेंगे। तो गांधी जी क्या है? व्यक्तिवाचक होगी, ठीक है। गांधी जी आपका व्यक्तिवाचक भी है, प्लस इसे आप किस में यूज कर सकते हो? जातिवाचक में भी, ठीक है। अगर आप पूरी जाति को बताओगे तो गांधी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप व्यक्तिवाचक में भी यूज करोगे तो भी गांधी का हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करें, घर। घर क्या है आपका यहाँ पर? जातिवाचक, ठीक है। दल क्या है? समूहवाचक। ऐसे लड़कपन। लड़कपन किससे बना है आपका यहाँ पर? भाव बता रहे। लड़कपन किससे बना है? भाव से बना है। तो क्या आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखना, लड़कपन क्या है आपका यहाँ पर? भाव बता रहा है, भाव दिखा रहा है, जैसे कि दया हो गया, अच्छाई होगी, बुराई होगी, ये सब क्या है? आपकी भावना को बताते हैं। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से तद्भव। क्या पूछा है? तद्भव बताना है। अब मैंने आपको तद्भव की 10 ट्रिक बताई थी, अगर आपने 10 ट्रिक देखी होगी तो इनमें से तो क्वेश्चन गलत करोगे नहीं। तो सीधा क्या है आपका यहाँ पर? तद्भव हो गया, ठीक है। सीधा ही तद्भव हो गया, सिंपल सी बात है, सीधा तद्भव हो गया। आगे बात करें आपका यहाँ पर श्रृंखला। श्रृंखला में क्या है आपका? ये वाला रे देखने को मिल रहा है, तो क्या होगा? हमेशा तत्सम होगा। ऐसी शिक्षा में ये वाला छतरे देखने को मिल रहा है तो ये भी नहीं होगा। ऐसे आपका ये वाला सिटकॉन देखने को मिल रहा है तो ये भी कभी भी आपका तत्सम नहीं, आपका यहाँ पर तद्भव नहीं होगा। ये तीनों ही क्या होते हैं आपके यहाँ पर? तत्सम होते हैं। तीनों क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, आपका पूछा जाए, सीधे का सिद्ध होता है, ठीक है। श्रृंखला आपका संकाल लिखा जाता है, ये बच्चे को पता ही नहीं होता। श्रृंखला का ये तो पता रहता है कि ये तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या होता है लिखना? संकाल। क्या होता है आपका? संकाल। इस प्रकार से आपका होता है। ऐसे शिक्षक का सीख होता है, ये तो सभी को पता है। और इस शिष्य को आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से आपका यहाँ पर लिखा जाएगा तद्भव में। और बच्चे इसे करके नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगी असुदवर्तनी। क्या लगेगी उन्हें? आपके असुदवर्तनी, लेकिन ये असुदवर्तनी नहीं है, शिष्य इसी प्रकार से आपका लिखा जाता है। आगे बात करेंगे, तार्किक का प्रत्यय है। अब पूछा है तार्किक में प्रत्यय, प्रत्यय जो पीछे लगेगा, तो इसमें क्या है? तार्किक, इक होगा। क्या होगा? इक होगा, ठीक है। तर्क में जो है आपका इक लगा, इसी वजह से क्या हो गया? तार्किक हो गया। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आगे पूछा आपका अव्यय। अव्यय बताया था जो किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होता, अविकारी शब्दों में अव्यय को काउंट किया जाता है। अव्यय हो गया, निपात हो गया, कुछ भी पूछे तो वो ही शब्द आएंगे जो कि आपके कभी भी चेंज नहीं हो सकते। तब आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तब का कभी तभी लिखोगे, स्त्री के लिए तभी लिख दोगे, नहीं लिख सकते। तो यही आपका अव्यय हो जाएगा। सतही, पतला, पुराना, ये सब क्या है? आपके अलग शब्द हो गए, लेकिन एक ही आपका यहाँ पर बचता है, ए जो है तब। बाकी सब आपके विकारी शब्द है। विकारी क्या होता है? जो चेंज हो जाए, विकार ले ले, ठीक है, विकार ले ले, चेंज हो जाए। आगे बात करेंगे, आपका सर्वसाधारण से संबंधित एक शब्द क्या होगा। बाकी अगर आप देखना चाहो अव्यय इसमें आपका कब मिल जाएगा,
जब मिल जाएगा पहले, आज, कल, तुरंत, जितने भी आपके अव्यय के शब्द हैं उन्हें जो है मैंने आपको क्लासेस में कराया है, एक एक शब्द मैंने आपको लिख कर बताया है। ठीक है, तो जाकर देखना, अव्यय भी बताया और निपात के जितने भी शब्द है सारे बताया, निपात और अव्यय में डिफरेंस क्या है वो भी बताया है। तो जाकर क्लासेस देखना, मिल जाएगी। आगे बात करें यहाँ पर सर्व साधारण से संबंधित, तो ये क्या पूछा था, सर्वसाधारण जो सबके लिए हो, सर्वसाधारण सबके लिए। और बाकी तीनों ऑप्शन को देखोगे बिल्कुल आपको अलग लगे। सांस्कृतिक जो संस्कृत से, राजनीतिक जो आपके राजनीति से, राज्य से रिलेटेड, सामाजिक जो समाज से रिलेटेड करते हो, तो तीनों ही अलग हो जाएगी। सर्वसाधारण मतलब सबसे जुड़ा हुआ, तो क्या जाएगा आपका सार्वजनिक, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर पूछा है अनुशीलन में उपसर्ग है, तो इसमें क्या पूछ लिया, अनुशीलन में उपसर्ग, उपसर्ग जो आगे लगेगा, ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, उपसर्ग भी है और इसमें आपका प्रत्यय भी है। याद रखना, दोनों ही चीजों का इसमें याद हुआ, ठीक है, सील में याद हो, ठीक है। तो सील में क्या है आपका यहाँ पर अनु, अनु प्लस सील प्लस ने, याद रखना। तो इसमें क्या आ जाएगा, अनु ही आपका इसका उपसर्ग होता है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है, जो आपके आगे जुड़ते हैं, और ये भी आपका शब्दांश या फिर अव्यय कह सकते हो, क्योंकि अनु को कभी आप चेंज नहीं कर सकते, अनु कभी आपका चेंज नहीं होगा, और शब्दांश भी वही होते हैं जो कि कभी चेंज नहीं कर सकते। तो अनु से उपसर्ग बनते हैं आपका अनुकरण, बच्चे गलत करते हैं, अनुशीलन हो गया, अनुकूल हो गया, अनुवाद हो गया, अनुशासन हो गया, ठीक है। तो ये हमने आपके आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और यही पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहीं से आपके कई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस कॉन्सेप्ट भी समझ पाओगे। और हिंदी जो है आपके, ऐसा तो है नहीं कि आपके यहाँ पर क्या होगी, करंट अफेयर होगी जो कि हर साल चेंज होगी, ऐसा नहीं होता। हिंदी में लिमिटेड टॉपिक है, उन्हीं से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाएंगे। हिंदी में टोटल जो है आपके कितने टॉपिक है वो भी बताया है, एक एक टॉपिक आपका लिखा है कि कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप जाकर सिलेबस की वीडियो जरूर देख लेना जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं देखा, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपके पेपर में क्या आएगा तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बेशक मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन फिर भी आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपने सिलेबस देख लिया है उसके बाद ही आप क्लासेस करोगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपको पता लगेगा हाँ कि ये चीज़ें जो है मेरे एग्जाम में आएगी ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी आपको यहाँ पर हवाबाजी में चीज़ें पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। ये चीज़ें आपके एग्जाम में आती है, ये चीज़ें आपके एग्जाम में आई है, और यही सब चीज़ें आपके एग्जाम में आएगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और मेन फोकस हमारे यहाँ पर DSSB को लेकर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, DSSB को लेकर है, और जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस के हैं उनके भी सेम यही टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी जो यूपी पुलिस की सीरीज थी उसे जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है यूपी पुलिस के लिए, तो अभी आप जो है थोड़ा खुद से मेहनत कीजिए, उसके बाद जो हम आपके यूपी पुलिस की क्लासेस भी कंटिन्यू करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बिल्कुल बताना, प्लस लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और कोई नया जुड़ा हो तो आप हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे EN लर्नर्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ।